ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गुरुवार के बारे में, गुरुवार के कुछ खास नियमों के बारे में, कुछ खास विधियों के बारे में, जिसे आप अपने जीवन में नियम पूर्वक यदि धारण करते हैं तो आपको अलग से किसी व्रत, उपवास या उपाय की आवश्यकता नहीं होगी। मात्र इन नियमों के पालन कर लेने से आप अपने घर के सदस्य या आप अपने स्वयं की उन्नति व प्रगति की सीढ़ियाँ चढ़ने लगते हैं। दोस्तों, ये जो चीज़ें आपको बताने वाली हूँ यह एक रामबाण उपाय की तरह आपके जीवन में असर दिखाएगा, क्योंकि शास्त्रों में ऐसा वर्णन आता है कि गुरु ग्रह यदि आपके कुंडली में मजबूत है, गुरु को प्रसन्न करके आप अपने जीवन में उन्नति की सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं। गुरु को ठीक करके आप अपनी धन संबंधित समस्याओं को समाप्त कर सकते हैं। वैवाहिक जीवन में कोई समस्या आ रही है, पति पत्नी में आपस में प्रेम नहीं है या फिर विवाह होने में विलंब हो रहा है, यदि संतान नहीं है या फिर संतान संबंधित कोई समस्या है, तो उन सभी समस्याओं से भी आपको छुटकारा मिल जाता है। कुल मिला के कहें तो जीवन में गुरु ग्रह का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। गुरु की कृपा यदि किसी व्यक्ति पर पड़ जाती है, हो जाती है, तो वो व्यक्ति फिर वापस पलट कर नहीं देखता, वह उन्नति की सीढ़ियों को चढ़ता चला जाता है। और आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ या फिर कोई मंत्र जाप इत्यादि की भी आवश्यकता नहीं है। आप बिना पूजा, क्योंकि आज का समय जो है वह अलग है। आजकल लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि दिन भर पूजा पाठ करने के अलावा भी लोगों के पास बहुत सारे कार्य होते हैं अपने जीवन को सही तरीके से यापन करने के लिए। इसीलिए ये कार्य भी आवश्यक है। आज के समय में व्यक्ति का कर्म ही उसका धर्म है, तो कर्म करते रहना चाहिए। और साथ ही कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको आपको अपने जीवन में उतारनी चाहिए, जिससे कि आप पर गुरु की कृपा सदैव बनी रहे। और गुरु की कृपा जिस व्यक्ति पर होती है उसके भाग्य उदय हो जाते हैं। तो करना ये है कि सबसे पहले गुरुवार के दिन जब आप अपने घर के मुख्य द्वार को खोलते हैं तो आपको हल्दी ले लेनी है। हल्दी हमारे हिंदू धर्म में शुभता का प्रतीक माना जाता है। हल्दी का सीधा संबंध गुरु यानी कि बृहस्पति ग्रह से है। हमारे हिंदू धर्म में जितने भी शुभ कर्म होते हैं उसमें हल्दी का विशेष महत्व होता है, हल्दी का प्रयोग किया जाता है। वहीं आपने देखा होगा कि जहाँ पर किसी परिवार में जब कोई अशुभ समाचार होता है, यानी कि किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस दौरान भोजन में हल्दी का त्याग किया जाता है, क्योंकि हल्दी बहुत ही पवित्र होती है और सूतक के दौरान इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। वहीं आपने देखा होगा कि कोई विवाह शादी में भी सबसे पहले हल्दी का ही प्रयोग किया जाता है। तो ये तो हो गई हल्दी की विशेषता। अब आपको करना क्या है कि जब आप प्रातःकाल जागते हैं, घर का मुख्य द्वार खोलते हैं, उस वक्त हल्दी मिश्रित गंगा जल से घर के मुख्य द्वार पर इस जल का छिड़काव करना है। इसके बाद आप अपने घर का जो साफ सफाई होता है इत्यादि कर लें। ध्यान रखिएगा कि गुरुवार के दिन घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, तो आप झाड़ू लगा लीजिएगा। इसके बाद इसी हल्दी मिश्रित गंगा जल का छिड़काव आप पूरे घर पे कर देंगे, तो इससे आपके घर का जो वातावरण है वह शुद्ध और स्वच्छ हो जाएगा। अब कुछ विशेष चीज़ें जो आज के दिन नहीं करनी चाहिए, और ज़्यादातर लोगों को आप में से पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए संक्षिप्त में मैं बता देती हूँ कि आज के दिन बाल नहीं धोना चाहिए, घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए, मांस मदिरा इत्यादि का सेवन मत कीजिएगा, नाखून नहीं कटवाइएगा, हजामत नहीं बनवाइएगा, यानी कि जो लोग सेविंग करते हैं या फिर जो महिलाएं हैं अगर बाल कटवाती हैं या आईब्रोज इत्यादि बनवाते हैं, तो आज के दिन इन कार्यों को ना करें। इससे आपके जो गुरु ग्रह हैं वह कमज़ोर होते हैं। या फिर घर में जो मकड़ी के जाले हैं या फिर कबाड़ इकट्ठा है, वो सभी गुरुवार के दिन आपको नहीं निकालना चाहिए। मोटे शब्दों में कहूँ तो शरीर को या फिर घर को हल्का करने वाला कोई कार्य आज के दिन नहीं करना चाहिए। तो गुरुवार के दिन आप सबसे पहले हल्दी मिश्रित गंगा जल का छिड़काव घर के मुख्य द्वार पर और पूरे घर में करेंगे। देखिए, वैसे भी घर के मुख्य द्वार पर प्रातःकाल जगते ही जल का छिड़काव करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इससे घर में सुख समृद्धि आती है तथा घर में कभी भी पितृ दोष नहीं लगता। और ये कार्य अगर आप गुरुवार को इस प्रकार से करते हैं, हल्दी मिश्रित जल से करते हैं, अगर गंगा जल नहीं है तो आप शुद्ध जल से भी हल्दी मिलाकर यह कार्य कर सकते हैं। आप देखिएगा कि जीवन में कैसे धीरे धीरे शांति आती है, सुख समृद्धि आती है। यह एक रामबाण उपाय है, इसे आप प्रत्येक गुरुवार को करना आरंभ कर दीजिए और फिर देखिए कि ये एक चुटकी हल्दी आपके जीवन में क्या शुभता लेकर आती है।
अब दूसरी बात दोस्तों, प्रत्येक गुरुवार को नहाने के जल में एक चुटकी हल्दी मिलाकर घर के सभी सदस्य, देखिए सभी की कुंडली में गुरु ग्रह का मजबूत होना बहुत ही आवश्यक है। तो घर में कोई छोटा बालक हो, वृद्ध है या पुरुष है या महिला है, सभी स्नान करने के जल में एक चुटकी हल्दी अवश्य मिलाकर स्नान करें। और खास करके परिवार में जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उन्हें स्नान करने के जल में गुरुवार को चुटकी भर हल्दी मिलाकर स्नान करना चाहिए। इससे कुंडली में विवाह के योग प्रबल होते हैं। ये उपाय बहुत ही सुंदर है दोस्तों। इससे आपको बहुत ज़्यादा पूजा पाठ, दान इत्यादि करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप ये करना आरंभ कर दीजिए, गुरु ग्रह वैसे ही आपकी कुंडली में जो है वह मजबूत हो जाएगा। साथ ही आप गुरुवार के दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करना आरंभ कर दीजिए। और एक चीज़, आप जैसे स्नान करके आते हैं, यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं भी करते हैं तो आप कहीं भी जा रहे हैं इससे पहले या फिर घर में रहते हैं, किसी भी स्थिति में आप थोड़ा सा हल्दी का तिलक अपने मस्तक पर आज के दिन अवश्य लगा लीजिएगा, या फिर अगर संभव हो तो केसर का तिलक लगाइएगा। शास्त्रों में कहा गया है कि गुरुवार के दिन मस्तक पर हल्दी या फिर केसर का तिलक लगाने वाला व्यक्ति कभी भी जीवन में पराजित नहीं होता, कभी पीछे मुड़कर नहीं देखता। उसके गुरु ग्रह प्रबल हो जाते हैं और यह उसे उन्नति के रास्ते पर लेकर जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि गुरु ग्रह उस व्यक्ति के आज्ञा चक्र को इतना अधिक जागृत कर देता है कि उस व्यक्ति को दोबारा फिर जीवन में पराजय का मुंह कभी देखना नहीं पड़ता है। अगली चीज़ दोस्तों, जैसे कि शनिवार को हम शनि ग्रह को मजबूत करने के लिए शनिवार के दिन खिचड़ी खाते हैं, काले उड़द दाल की खिचड़ी बनाकर खाते हैं। ज़्यादातर घरों में शनिवार के दिन यह खिचड़ी तैयार की जाती है, क्योंकि इससे शनि व राहु केतु संबंधित समस्याएं समाप्त होती है। ठीक उसी प्रकार से गुरुवार के दिन आपको दोस्तों, ये चीज़ें जो मैं आपको बता रही हूँ, इसमें आपको किसी भी प्रकार की पूजा पाठ करने की आवश्यकता है नहीं। बस नियम बनाकर ध्यान से इन चीज़ों को करते जाइए और फिर देखिए कि कैसे आपके जीवन में सकारात्मक परिणाम नजर आते हैं। तो गुरुवार के दिन आप नियम बना लीजिए कि आप भोजन में चने दाल का प्रयोग करेंगे। चने दाल को आप किसी भी प्रकार से प्रयोग करें, सब्जी बना लीजिए, तड़का बना लीजिए, इसका हलवा बना लीजिए, बड़े बना लीजिए। ध्यान रखिएगा कि आज के दिन भुने हुए चने तो भूल से भी आपको नहीं खाना है, लेकिन चने दाल का प्रयोग भोजन में किसी भी प्रकार से जरूर आज के दिन आपको करना है। इससे भी कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है। दोस्तों, कुंडली में गुरु ग्रह का मजबूत होना कितना आवश्यक है ये तो हमने आपको पहले भी बताया। अब हर कोई पूजा पाठ के द्वारा इस ग्रह को ठीक नहीं कर सकता, और ज्योतिष के पास जाने से आपको बहुत सारे उपाय बताए जाते हैं। पूजा पाठ कीजिए, हवन कीजिए, मंत्र जाप कीजिए, ये करिए, ये रत्न धारण कीजिए, वो रत्न धारण कीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है। जो चीज़ें हमने आपको बताई है, इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय या फिर पैसे खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। स्नान आप प्रतिदिन करते हैं, स्नान के जल में थोड़ा सा एक चुटकी हल्दी मिला दीजिए, बस स्नान कर लीजिए। वस्त्र आप प्रतिदिन धारण करते हैं, पीले रंग का वस्त्र आप बृहस्पतिवार को धारण कर लीजिए। तिलक आप प्रतिदिन लगा सकते हैं, तो आप तिलक लगाइए। इसमें आपका कोई खर्चा नहीं जाता, कोई आपको समय बहुत ज़्यादा नहीं जाता। भोजन आप प्रतिदिन करते हैं, तो गुरुवार के दिन आप चने दाल का सेवन कीजिए भोजन में। इन चीज़ों को आप अपने जीवन में उतार कर गुरु ग्रह को बहुत आसानी से मजबूत कर सकते हैं। तो बड़ा ही सुंदर आज के वीडियो में हमने आपको छोटा छोटा सा उपाय बताया है। इन्हें अपने जीवन में अवश्य धारण कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।